बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, जात है ना बात है, किसान मजदूर साथ है, किसान मजदूर भाई भाई, लड़ते लेंगे भाई भाई, भारत माता की जय। बहुत सहा है अब न सहेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे, बहुत सहा है अब न सहेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम नायब नजीर विशन रघुवंशी को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में किसानों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को शामिल किया गया है, जिनमें बकाया भुगतान, फसलों का समर्थन मूल्य और रोजगार की मांग शामिल हैं। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बृजमोहन पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन में किसानों की समस्याओं का उल्लेख किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि मूंग की फसल की खरीद के लगभग 2 महीने बाद भी किसानों के खातों में भुगतान नहीं किया गया है। सोयाबीन और बासमती धान की कीमतें पिछले 10 वर्षों से कम हैं और धान की खरीद के लिए सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया है। संगठन ने किसानों की इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। किसानों की मांगे मूंग की फसल की खरीद के लिए भुगतान शीघ्र किया जाए, सोयाबीन और बासमती धान की कीमतें बढ़ाई जाएं, धान की खरीद के लिए सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा किया जाए, मक्का की खरीद के लिए शीघ्र पंजीयन किया जाए। इस अवसर पर कार्यकारिणी अध्यक्ष बृजमोहन पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पटेल, अर्जुन पटेल, प्रमोद गौर, सुधीर गौर, मदन लाल उइके, गौरी शंकर कुशवाहा, पवन प्रजापति आदि किसान शामिल रहे। ज्ञापन के माध्यम से जैसे अभी आपको भी सभी को मालूम है कि मूंग की खरीदी की गई सरकार द्वारा, भी जायद की फसल मूंग की खरीदी, लेकिन 2 महीने से भी ऊपर बीत गए, लेकिन किसानों के खाते में अभी भी राशि लंबित है, उसका शीघ्र भुगतान किया जाए। दूसरी, ये विगत 10 वर्षों से सोयाबीन एवं बासमती धान के भाव लगभग 3000 से 4000 के लगभग चल रहे हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन लागत उसकी 4 से 5 गुना बढ़ गई है। इसलिए सोयाबीन 6000 रुपये कुंटल और बासमती धान 7000 रुपये कुंटल के भाव से खरीदी जाए। वर्तमान सरकार द्वारा, जो अभी वर्तमान में सरकार है भाजपा की, इसके द्वारा घोषणा संकल्प पत्र में और उद्बोधन के द्वारा भी 3100 रुपये कुंटल सादा धान खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष भी सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी है। तो जो 3100 रुपये और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर का पैसा और इस वर्ष सादा धान 3100 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीदी की जाए। मक्का के भाव बढ़ा दिए, MSP बढ़ा दी जाती है, लेकिन मक्का मंडी में कम भाव बिकती है, इसलिए मक्का का रजिस्ट्रेशन कराकर मक्का समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की जाए। यूरिया DAP की कमी 12 महीने यहाँ पर रहती है। यहाँ पे बानापुरा रेट पॉइंट था, लेकिन वो रेट पॉइंट किन कारणों से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे सिवनी मालवा तहसील में लगभग 200 गांव आते हैं और एक POS मशीन है। एक मशीन से सैकड़ों किसानों को खाद नहीं मिलता, दिन भर बेचारे लाइन लगे रहते हैं, शाम को निराश होकर घर चल जाते हैं। हमारा सरकार से कहना है कि 2 PSO मशीन और अतिरिक्त बुलवा कर 2 काउंटर खुलवा कर किसानों को खाद दिया जाए, ताकि सुलभता के साथ मिल सके। धान में अभी जो धान की फसल में 3 फेज बिजली की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि धान की फसल को पानी अधिक चाहिए। अघोषित कटौती चाहे जब किसी को बताना नहीं, बिजली विभाग MP के द्वारा अघोषित कटौती कर दी जाती है। वो अघोषित कटौती को बंद कर लगातार 10 घंटे बिजली दी जावे। और एक और बहुत मुद्दा है, किसान भारत सरकार के द्वारा जो मोटरें खरीदता वो ISI ISO प्रमाणित होती है, लेकिन बिजली MPB के अधिकारियों द्वारा एक टंक मीटर आता है, उससे नाप के एम्पियर बढ़े हुए आते हैं बगैर किसान की जानकारी के उसके HP बढ़ा दिए जाते हैं, उसके पास सीधा बिल बढ़ के आता है, जो गलत है। पहले जो मोटर पर स्लिप लगी उतना करंट वहाँ तक पहुँचना चाहिए। DP पे कितने HP हैं, ओवर HP तो नहीं है, ये सारी जांच होना चाहिए। इसके बाद में टंक मीटर लगाया जाए। जब तक टंक मीटर गलत है, इसे बंद किया जाए। आदि मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया। अगर ज्ञापन की हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन आंदोलन करने पर विवश होगा। धन्यवाद।